गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं उन 8 तरीकों के बारे में बात करूंगा जिससे साइंटिफिकली जो बेली फैट है या तोंद है या जो बढ़ा हुआ पेट है उसे कम किया जा सकता है। यह साइंटिफिक एनालिसिस है, इसे ध्यान से देखिए। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं स्लिम होने के लिए, तो आप सब तरफ से देखते हैं कि सब जगह का फैट तो आपकी बॉडी का कम होने लगता है, लेकिन पेट कम नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि जो फैट है, जो एब्डोमिनल, उस एब्डोमेन के ऊपर जो स्टिक होता है, इट इज पॉसिबली नॉट वेरी इजी टू गो। ऐसा माना जाता है कि ये जो इस तरह का फैट है जो बेली के ऊपर होता है, ये सबसे ज्यादा स्टबॉर्न होता है एंड बहुत आसानी से जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है? देयर आर मल्टीपल रीजंस। साइंस ऐसा मानती है कि देयर आर हार्मोनल चेंजेस, देयर आर सर्टेन जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल। यह भी बात सही है कि अगर आपका मसल मास कम है तो ये जो फैट है जो एब्डोमेन के ऊपर डिपॉजिट है, ये बहुत आसानी से नहीं जाएगा। ये बात सही है कि इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो बॉडी है उसके अंदर जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है तो साइंस ऐसा मानती है कि जो आपका पेट है, दिस इज द मोस्ट कॉमन डेस्टिनेशन कि जहां आके फैट डिपॉजिट होता है। इसका मतलब यह है कि अगर फैट आपकी बॉडी में ज्यादा है तो सबसे पहले कोई चीज निकलेगी तो तोंद निकलेगी। तो इसलिए इसको बहुत आसानी से कम नहीं किया जा सकता। इस चीज को ध्यान से समझिए। देखिए, बहुत सारी जो ना दवाइयां बिकती हैं जो कहती हैं कि ये गोलियां खाई इससे तोंद कम हो जाएगी। ऐसी कोई दुनिया में दवाई नहीं है, ऐसी कोई पिल नहीं है, ऐसी कोई डाइट पिल नहीं है जो वास्तव में एब्डोमिनल ओबेसिटी को कम कर सके। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो ये बात करते हैं कि स्पॉट रिड्यूसिंग एक्सरसाइज करिए या पांव उठाने की एक्सरसाइज करिए, एब्डोमेन की एक्सरसाइज करिए, इससे पेट का फैट चला जाएगा। दिस इज अ मिथ। ऐसा कोई तरीका नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है कि कोई ऐसा इफेक्टिव वे नहीं है जिसमें आप आइसोलेटेड जो बेली फैट है इसको कम कर पाएं। एक्चुअली आप आइसोलेटेड इस तरह का कोई काम करेंगे तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये अनसेफ हो और आपको हल्का सा नुकसान हो जाए। ये 8 साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनको ध्यान से देखें। ये जो 8 स्ट्रेटजीज हैं ये साइंटिफिक हैं एंड इन्हें आप फॉलो करेंगे तो वास्तव में आपको जो बेली फैट है इसको कम करने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। नंबर 1 इसके आपको कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है, इन द सेंस कि अगर आप 2 कैलोरी आपका रिक्वायरमेंट है तो आपको 1.5 कैलोरी खाने की जरूरत है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट जो ना क्रिएट कर देते हैं तो आपकी बॉडी का फैट कम होगा एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका जो एब्डोमिनल फैट है या सेंट्रल ओबेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर बेली फैट को टारगेट करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने की जरूरत है। कैलोरी डेफिसिट कैसे क्रिएट होगी? आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो कैलोरीज हैं वो ज्यादा बर्न होंगी। कैलोरीज ज्यादा बर्न होने के अलावा आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो एट रेस्ट भी आपकी जो कैलोरीज हैं वो ज्यादा बर्न होंगी। अगर आप जो डाइट है उसको भी ठीक करते हैं और उसमें हेल्दी लो कैलोरी डाइट भी कर लेते हैं तो एक्सरसाइज एंड डाइट ये दोनों मिला के वास्तव में आपको कैलोरी डेफिसिट प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर आप कैलोरी डेफिसिट प्रोड्यूस कर लेते हैं तो वास्तव में आपका वेट लॉस होगा, पूरी बॉडी में वेट का जो ना कम होगा। वेट कम होगा तो फैट कम होगा और फैट कम होगा तो जो आपका एब्डोमेन के ऊपर का जो फैट है वो भी वास्तव में कम होगा। साइंस ऐसा मानती है कि इसको कम करने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बहुत किसी स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे चले जाएं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप डाइट में बहुत थोड़े थोड़े से भी चेंज करते हैं, थोड़े से चेंज करने से भी वास्तव में इससे फर्क पड़ता है। आपका वेट नीचे आने लगता है एंड आपकी जो एक सेंट्रल ओबेसिटी की टेंडेंसी है वो वॉश ऑफ होने लगती है। ऐसे ही आपको बहुत विगरस एक्सरसाइज जिम में जाके वो सब करने की जरूरत नहीं है। साइंस ऐसा मानते हैं कि इन द बिगिनिंग अगर आप वॉकिंग करते हैं, अगर आप स्विमिंग करते हैं, आप स्ट्रेचिंग करते हैं, योगा जैसी एक्सरसाइजेस भी चालू करते हैं तो भी इसका बेनिफिट आपको मिलने लगता है। इसका मतलब यह है कि स्मॉल चेंजेस इन द डाइट इन स्टार्टिंग अ रेगुलेटेड एक्सरसाइज, अगर ये दोनों काम करते हैं तो कैलोरी डेफिसिट प्रोड्यूस होती है और कैलोरी डेफिसिट प्रोड्यूस होगी तो वेट नीचे आएगा। वेट नीचे आएगा तो फैट कम होगा और फैट कम होगा तो आपकी जो सेंट्रल ओबेसिटी है या जो विसरल सेट है वो नेचुरली कम होगा। नाउ द सेकंड वन इज द लिफ्ट वेट्स। जो वेट्स हैं उनको लिफ्ट करने की जरूरत है। साइंस ऐसा मानती है कि एनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो आप करते हैं वास्तव में आपके मेटाबॉलिज्म को ऊपर की तरफ ले जाती है। अगर मेटाबॉलिज्म को
ऊपर की तरफ ले जाएगी तो एट रेस्ट ऑल्सो आपकी जो बॉडी है वो ज्यादा कैलोरी बर्न करेगी। अगर ज्यादा कैलोरी बर्न करेगी तो आपका फैट नीचे की तरफ आएगा। ऐसा माना जाता है दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे या मोस्ट इफेक्टिव वे जिसके चलते आपका वेट कम होता है। एक सिंपल टोटल बॉडी प्रोग्राम को आपको फॉलो करने की जरूरत है एंड नॉट नेसेसरी दैट डेली। साइंस ऐसा मानती है कि आप हफ्ते में 2 से 3 दिन भी अगर वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलता है। नो, जहां तक एक्सरसाइज का सवाल है, मोर इज बेटर। साइंस ऐसा मानते हैं कि आप जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं वो आपके लिए ठीक है, लेकिन उसको आपको हमेशा कोशिश करनी है कि उसको बढ़ा के चलें। अगर आप उसको बढ़ा के चलेंगे तो आपका जो बेली फैट है वो डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि ओवरऑल फैट आपकी बॉडी में कम होगा। साइंस ऐसा मानती है कि जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसकी इंटेंसिटी मैटर करती है। मॉडरेट एंड हाई इंटेंसिटी जो एक्सरसाइजेज हैं वास्तव में आपको ज्यादा बेनिफिट देती हैं, तो इसलिए आपको एक्सरसाइज तो करने की जरूरत है, बट उसकी इंटेंसिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। इट हैज टू मॉडरेट और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। नो, जहां तक एक्सरसाइज की सवाल है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखिए। जो आप एक्सरसाइज करते हैं उसका जो टाइम है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको धीरे धीरे टाइम बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप आज 10 मिनट करते हैं तो आपको जो है 10 दिन के बाद उसको 15 मिनट करने की जरूरत है। अगर आप 15 मिनट करते हैं तो उसको 10 दिन बाद 20 मिनट करने की जरूरत है। अगर आप 20 मिनट करते हैं तो उसको 15 दिन बाद 25 मिनट करने की जरूरत है। आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत है, इन द सेंस कि आप हफ्ते में अगर 3 दिन करते हैं तो उसको 4 दिन करने की जरूरत है, और 4 दिन करते हैं तो आपको उसको 5 दिन करने की जरूरत है। आपको इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने की जरूरत है। आप रनिंग करते हैं तो जिस स्पीड से दौड़ते हैं उसकी स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। यह आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आपको टाइम बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, इंटेंसिटी बढ़ाना है। आपको लगता है कि एक बार में एक्सरसाइज आपके लिए बॉदरसम है, ट्रबलसम है, एग्जॉस्टिंग है, तो आप स्प्लिट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 40 मिनट करना है, 20 मिनट सवेरे करिए, 20 मिनट शाम को करिए, उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, बट आपको एक्सरसाइज को बढ़ाने की जरूरत है। नाउ ट्राई इंटरवल ट्रेनिंग। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। साइंस ऐसा मानती है कि वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में पार्ट लिया, साइंस ऐसा मानती है कि 12 हफ्ते के बाद यह देखा गया उनकी बॉडी का जो फैट है वो वास्तव में 17% कम हो गया। तो 12 वीक्स हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इससे जो विसरल फैट है पर्टिकुलरली 17% रिडक्शन हुआ। इसका मतलब यह है कि आप स्टेडी एक्सरसाइजेस तो करिए, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उस स्टेडी जो एक्सरसाइज आप करते हैं उसमें हाई इंटेंसिटी इंटरवल जो ट्रेनिंग है उसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, बिकॉज ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट एंड एडिशनल बेनिफिट लेके चलती है। साइंस ऐसा मानती है कि आपको डेली की जो एक्सरसाइज है उसमें 3 से 5 शॉर्ट बस्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। एग्जाम्पल्स ये हैं कि जैसे आप वॉक करते हैं तो आपने जैसे 3 मिनट वॉक किया, 1 मिनट के लिए तेज रफ्तार दौड़िए, फिर जो है 3 मिनट वॉक करिए, 1 मिनट तेज रफ्तार दौड़िए, फिर 3 मिनट वॉक करिए, फिर 2 मिनट तेज रफ्तार दौड़िए। तो अगर आप इंटरवल्स में इस तरह के जो ना हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो वास्तव में इससे आपको बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही अगर आप से फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट पर या इक्विपमेंट पर एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पर करते हैं या ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, उसकी जो है स्पीड बढ़ाइए। आप अगर इलेक्ट्रिकल उस पर करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ाइए। अगर आप इन चीजों को करते हैं तो आपको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की जो एक्सरसाइज है उसका एडवांटेज मिलता है। ऐसे ही आपको कार्डियो एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस दोनों को करने की जरूरत है। सिर्फ कार्डियो से काम नहीं चलेगा, कार्डियो के अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आपको करने की जरूरत है। इन दोनों के अलग अलग एडवांटेज हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको दोनों करना है तो उसके 2 तरीके हैं। एक दिन आप कार्डियो करिए, दूसरे दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, या आप एक ही दिन दोनों चीजों को कंबाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आप 40 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो 20 मिनट आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए और 20 मिनट आप कार्डियो एक्सरसाइज करिए। या आप स्प्लिट भी कर सकते हैं कि मॉर्निंग में आप कार्डियो करते हैं, इवनिंग में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। तो ये तीनों अल्टरनेटिव हैं आपके पास, बट आपको अपनी एक्सरसाइज में कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों इनको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। नो, क्या एब्डोमिनल एक्सरसाइज करना चाहिए? जैसे कि आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करते हैं इनका कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एब्डोमिनल एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बेली का फैट कम हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको बेली का फैट कम करना है, एब्डोमेन का फैट कम करना है, तो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपको कैलोरी डेफिसिट ही क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे आपका वेट कम होगा,
वेट कम होगा तो आपकी बॉडी का फैट कम होगा, एंड बॉडी का फैट कम होगा तो आपकी जो सेंट्रल ओबेसिटी है या आपका फॉर दैट मैटर जो विसरल फैट है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम होगा। अगर आपको फिर भी एब्डोमिनल एक्सरसाइज करनी है तो साइंस ये मानती है कि इसे आप वैसे ही मसल मानें जैसे आप बॉडी की दूसरी मसल्स को मानते हैं। जैसे आप दूसरे मसल ग्रुप की एक्सरसाइज करते हैं, इन द उसी श्रेणी में आप एब्डोमेन की मसल की एक्सरसाइज भी करिए, दैट इज गुड इनफ। बट आप समझते हैं कि सिर्फ इसी मसल की एक्सरसाइज करने से आपका पेट का फैट जाएगा, यह आप गलत समझते हैं। नाउ आपको खाने में देखने की जरूरत है, आपको खाने में होल ग्रेन्स जरूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जो होल ग्रेन्स हैं उनमें फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है। जो फाइबर है उससे कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज का जो रिस्क है वो हमेशा नीचे की तरफ आता है। जो फाइबर हैं आपके पेट को ज्यादा देर तक फुल रखते हैं तो आपकी एपिटाइट जो है रिड्यूस होती है, तो आपका कैलोरी इंटेक कम होगा, उन कैलोरी जो डेफिसिट है वो क्रिएट होगी। ऐसे ही साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप बहुत मॉडरेट अमाउंट में रेड वाइन यूज करते हैं तो वाइन इज वन जो वास्तव में जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस को समहाउ कम करके चलती है। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा प्रूव करती हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 8 चीजें हैं जिनको आपको ध्यान करने की जरूरत है, जिससे आपका बेली का फैट कम होगा। सिर्फ एब्डोमेन की एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा, आपको कैलोरी के जो डेफिसिट है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइजेस जो है ना इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी, आपको डाइट में होल ग्रेन्स इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो अल्टीमेट द होल पर्पस इज कि आप कैसे कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हैं। कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होगी तो आपका वेट कम होगा, आपका वेट कम होगा तो आपकी बॉडी का फैट कम होगा, आपकी बॉडी का फैट कम होगा तो जो विसरल फैट है उसकी अमाउंट कम होगी, और जब विसरल फैट कम होगा तभी आपकी जो तोंद है वो कम होना चालू होगी। ये फैक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। और सिर्फ एब्डोमेन की एक्सरसाइज करने से जो प्रमोट की जाती है, ये क्रंच करिए वो, उससे एब्डोमेन का फैट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एब्डोमेन की मसल को वैसे ही ट्रीट करिए जैसे आप दूसरे मसल ग्रुप्स को ट्रीट करते हैं। अगर आप समझते हैं कि एब्डोमिनल ओबेसिटी को कम करने में ये जो 8 स्ट्रेटजीज हैं इनको समझने में ये वीडियो आपको मदद करता है, जिसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।